हेलो। बेदरहमो रियाल है बेनाम तो नहीं, हम आ गए हैं बोल कोई काम तो नहीं, हम आ गए हैं बोल कोई काम तो नहीं। और इतनी तो एक फकीर पे होनी भी चाहिए, दो चार तोहमतें कोई इल्जाम तो नहीं। आपकी जोरदार तालियां मोहतरम सरफराज कुरैशी। हिंदुस्तान 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 सरफराज भाई, सरफराज भाई, सरफराज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मास्टर साहब को कुर्सी दो। कोई नौजवान लड़का जो नौजवान है, अगर आपके आसपास में कोई बुजुर्ग खड़ा है तो आप उसको कुर्सी ऑफर करिए। मास्टर साहब आइए, आप ऊपर आइए। जो नौजवान लोग हैं वो बुजुर्ग को कुर्सी दे दें। हम लोग तो खड़े हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ये जो प्रोग्राम हो रहा है आज का दिन हमारे देश के लिए और हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबको जिस तरह से खुशियां मनानी पड़े मना लें। खुशियां बहुत मुश्किलों से मिलती हैं। हमारे दरवाजे खुशियां बहुत मुश्किलों से आती हैं, और जब भी खुशियों का मौका मिले झूम कर मनाएं। खुशियां मनाने में कोई भी चेहरे पर नाकामी की एक भी पेशानियां नहीं होनी चाहिए हमारे चेहरे पर। सिर्फ खुशियां, सिर्फ खुशियां। हेलो। और आप लोग दिल खोल कर आज आए हैं दरियाबाद वालों, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। जिस तरह से आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम आपके एहसानमंद रहेंगे। शायद हमको कुछ लोग सुनने आए होंगे, नहीं आए होंगे, सभा जी आई हुई हैं उनको सुनने आए होंगे, बट आए आप। और स्टेज पर जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग दोस्त नौजवान, हम इनका भी दिल से इस्तकबाल करते हैं। और जो स्टेज के नीचे लोग हैं वो भी इनसे अपने आप को कम ना आके। स्टेज पर जो बैठे हुए हैं वो भी इज्जतदार लोग, और जो नीचे बैठे हुए हैं वो भी इज्जतदार लोग, और जो उधर बैठे हुए हैं वो भी, और हमारी औरतें बहनें जो बैठी हुई हैं वो भी। और हम आपसे चाहते हैं आज का दिन एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। ये जो हमारी औरतें हैं ये हर साल आती हैं आप लोगों के की मोहब्बत में सुनने आती हैं। रहबर साहब को, महमूद भाई को, जो जो यहाँ बोलते हैं आप लोगों को सुनते हैं। आप लोग सब लोग इन औरतों के लिए एक बार खड़े होकर ताली बजा दीजिए। खड़े होकर अपनी जगह से खड़े होकर ताली बजाइए। इनके सम्मान की बात है, आप सब लोग खड़े होकर ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बैठ जाएं आप। लेखपाल साहब आए हुए हैं, बहुत शुक्रिया आप लोग आए। आइए ऊपर आ जाइए, आइए आइए। आज हम दरियाबाद की बात करेंगे इंशाल्लाह, सिर्फ दरियाबाद की। आप और हम इस दरियाबाद को कैसा दरियाबाद बनाना चाहते हैं, सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दीजिए। आप लोग उनको सुनने आए, बिल्कुल सुनिए। आपके लिए ही आई हैं इंशाल्लाह। आप सुनिए, 10 मिनट का टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। क्या सीधे मुद्दे पर आते हैं। वकील साहब ने आपको बताया, महमूद भाई ने बताया, बहुत सारी बातें आपको देश के बारे में बता दी। और नौजवान तबका देश से काफी वो करे हुए। शांति बनाओ, रहने दो बच्चों, खड़काओ नहीं। हमको अपनी जिंदगी में दो चीज से समझौता नहीं करना है, एक ईमान और दूसरा देश। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छा जुमला दिया सरफराज। ईमान और देश से समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। देश पहले, हम बाद में। अगर आप देश के लिए जीने मरने की कसम खाएंगे तो वो दरियाबाद के लिए भी होगी, क्योंकि दरियाबाद उसी देश का हिस्सा है।
दरियाबाद भी उसी देश का हिस्सा है। अगर आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखेंगे तो वो देश का भी ख्याल होगा। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो गया तो आपका देश का एक बासिंदा भूखा सो गया। अगर आपके दिल में ये हमदर्दी नहीं है तो आप देश से वाकई में प्यार नहीं करते। मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आओ खड़े होकर दरियाबाद को बनाने की बात करते हैं और बुजुर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। बुजुर्गों को हमको भूलना नहीं है किसी भी हाल में। बुजुर्ग हमारे, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमसे बड़े हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया। हमने अगर 30 साल देखे हैं तो उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल देखे हैं, और 60 साल में 30 साल का एक्सपीरियंस सबसे बेहतरीन होगा अगर हम उनको साथ में लेकर चलेंगे। हाफिज जी आप बैठ जाइए, हाफिज साहब, उमर साहब आप बैठ जाइए कुर्सी पर। तो हमको अपने बुजुर्गों को भूलना नहीं है। हम जब राजनीति दरियाबाद में शुरू किए तो लोग हंस रहे थे हमारे ऊपर कि ये दरियाबाद बदलने आए हैं। हमारे जो 4-5 साथी थे, 10 साथी थे, उनके ऊपर टांटिंग होती थी, काम से कोई जीतता है इलेक्शन। आज दरियाबाद के अंदर आपके काम की बातें हो रही हैं, याद रखिए। आज दरियाबाद के अंदर होर्डिंग लगा के आपसे वादा किया जा रहा है कि हम ये काम करेंगे। यही हमारे अरमान थे, यही हमारा मेन लड़ाई थी कि आप काम की बात करिए। हमारे लोगों को वो सारी चीजें मुहैया होनी चाहिए जिसके वो हकदार है। और आपके घर, हर घर में एक पर्चा पहुंचाया जा रहा है कि हम ये काम करेंगे, वो कोई भी कैंडिडेट हो। तो ये आपकी जीत है, ये दरियाबाद के लोगों की जीत है, महिलाओं की जीत है, बुजुर्गों की जीत है, नौजवानों की मेहनत। इससे पहले होर्डिंगों में फोटो ढूंढे जाते थे कि आप अपना फोटो दे दो, फोटो लगा लें। आज की डेट में किसी भी नेता की होर्डिंग में कोई फोटो नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका सिंगल फोटो हो रहा है। ये भी लड़ाई आप जीत चुके हैं। लड़ाई चेहरे पर होनी चाहिए। आपके पीछे कौन चल रहा है वो, इस पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम उसको जानना चाहेंगे जिसको हम वोट दे रहे हैं। हम उसको जानना नहीं चाहेंगे जो हमको वोट दिलवा रहा है। और आपने दरियाबाद वालों एक काम बहुत अच्छा किया है, दरियाबाद की राजनीति में ठेकेदारी का सिस्टम खत्म कर दिया। आज की डेट में 100-200 वोट वाले ठेकेदार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि यह दरियाबाद में हो क्या गया। ये वही हुआ जो आज से 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। हमारा वोट है, हम जिसको मर्जी होगे देंगे। आप हमारे वोटों की ठेकेदारी मत करिए। आप सिर्फ ये बताइए कि हमारे बच्चों की मुस्तकबिल पर इस दरियाबाद के अंदर आप काम क्या करोगे। क्या आप टिकैत नगर से पीछे हो? क्या आप अलियाबाद से पीछे हो? क्या आप भिटरिया से पीछे हो गए हो? आप बताइए, आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए खुद। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीछे वालों ने क्या कराया नहीं कराया, आपको वो सारे काम करा देने चाहिए थे जो जिससे ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। आपने इनकी उम्मीदों को सिर्फ ठगा है। और मैं ये बात 1000-2000 लोगों के बीच में कह रहा हूं। और हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि सरफराज कैंडिडेट की बुराई करते हैं। आप लोग एक बात समझ लीजिए, किसी भी नेता की आलोचना करना बुराई नहीं होती। किसी भी नेता की आलोचना करना बुराई नहीं होती है। आपके कामों की आलोचना करने का अधिकार संविधान ने दिया है, और वो संविधान और वो कानून और वो बातें मैं यूज कर रहा हूं अपने लोगों के बीच में। डंके की चोट पर कहता हूं कि आपने नाली, सड़क और बिजली को दरियाबाद के लोगों को विकास दिखाकर दरियाबाद के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। यह बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। इसमें कोई जज्बात नहीं, इसमें कोई चुगली नहीं, इसमें कोई चोरी नहीं। मैं 2000 लोगों के बीच में कह रहा हूं कि नाली, सड़क और खंबे की लाइट किसी भी नगर का विकास नहीं हो सकता। नालियां आपकी आज भी साफ हो रही हैं, लाइटें आपकी लग रही हैं, और रोडें आपकी बन रही हैं। चेयरमैन नहीं है उसके बावजूद।
अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए। अगर मैं ये गलत बात कह रहा हूं तो कोई भी शख्स हमसे सवाल पूछ सकता है इस भरी महफिल में। मैं ये अधिकार आपको देता हूं क्योंकि ये अधिकार आपका है कि आप किसी भी कैंडिडेट से सवाल पूछने का अख्तियार आपको मिलता है, और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे जितनी बदतमीजी इस बात करना है करिए, लेकिन मैं, क्योंकि आप एज ए वोटर हमारे लिए सम्मान है, हम आपकी बात बुरा नहीं मानेंगे, ना हम आपको धमकी देंगे, ना हम आपको डरवाएंगे, ना आपके घर के लोगों को डरवाएंगे। हम सिर्फ मुस्कुरा कर आपसे वोट मांगेंगे, हाथ जोड़कर। और यही राजनीति दरियाबाद में होनी चाहिए, और यही राजनीति होनी चाहिए। हर नेता आपके घर के आगे नाक रगड़ता हुआ नजर आए, चाहे सरफराज हो चाहे कोई और हो। अरे आप वोटर हो, आप 5 साल के लिए राजा चुन रहे हो, इससे पहले बादशाह चुने हैं आपने, इस बार आपको अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार मिल रहा है। आप खुद डिसाइड करिएगा, हमको चुनिए ना चुनिए ये आपका अख्तियार, लेकिन ऐसे शख्स को चुनिए जो आपके हर वक्त खड़ा हो, आपकी बातें सुनने के लिए रेडी हो। आपको लग्गी से पानी पिलाने की जरूरत ना पड़े। याद रखिए, जो कहता है कि चलो उनसे मिल लो, फलाने से मिल लो, कह दो डायरेक्ट फोन करें तो मिलने आ जाएंगे। ये चाय पीने और पिलाने वाला सिस्टम खत्म कर दो, वरना आपके बच्चे सिर्फ गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग हर इंसान का सम्मान करिए जो आपके घर मेहमान बनकर आ रहा है, लेकिन आप उससे सवाल भी पूछने का हक रखिए, क्योंकि आप चाय पिला रहे हैं। और हंसी मजाक मुस्कुराहट में बात तो करिए, लेकिन आप याद रखिए कि वो हंसी और मुस्कुराहट 5 साल आपके खून के आंसू न बन जाए। आप ऐसा सिस्टम मत लाइएगा कि आप इनके पास जाओ तो कहें उई नहीं सुन रहे, उनके पास आओ तो कहें ई नहीं सुन रहे। ये सुनने और सुनाने वाला काम खत्म कर दीजिएगा। आप डायरेक्ट बात करने के अधिकारी हैं, आप डायरेक्ट बात करिए। बुजुर्गों, अगर मैं ये बात गलत कह रहा हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। सिर्फ ठगा गया दरियाबाद के अंदर, आपको ठगा। आप इतनी महफिल, इतने लोगों की महफिल है, ये आम लोग हैं दरियाबाद के, स्टेज पर बैठे हुए आम लोग हैं। कोई एक आदमी हाथ उठा के कह सकता है कि मेरा बच्चा आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। एक इंसान अगर हाथ उठा के यहां पर कह दे मैं माइक छोड़कर इधर बैठ जाऊंगा, ये हालत है हमारे। और लोगों के बच्चे आज काले कोट में अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो आप अपने वोट की ताकत को समझिए। आप जब दूसरों को बना सकते हैं तो आप अपने आप को क्यों नहीं बना सकते? आपको बनाने का सिर्फ और सिर्फ आपको बदलने का सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। हम यहां पर भाषण दे दें, महमूद भाई भाषण दे दें, मंच लग जाए, शायरो शायरी हो जाए, इससे बदलाव आपकी जिंदगी में नहीं आना है। इससे बदलाव आपकी जिंदगी में जभी आएगा जब आप खुद खड़े हो जाएंगे। हम आपके घर सिर्फ आपको बता सकते हैं, लेकिन बदलाव आपके घर के अंदर का आप खुद लाएंगे, आप खुद जिम्मेवार होंगे। इन सारी बातों से एक चीज और है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो स्टेज सज रहा है 20-25 लोगों से स्टार्ट हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हैं। जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम भाई, सईद भाई, महमूद भाई, राजू, ये लोग शुरू से हैं। जब 20 लोग प्रोग्राम होता था तब भी हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ हैं। अशीर भाई हमारे, मुन्ना भाई, ये लोग शुरू से थे, अभी हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। हमारे रिश्ते सिर्फ राजनीति से नहीं होने चाहिए, जो रिश्ते इस मंच से बने हैं इस मंच से बने रहने चाहिए। वोट देना न देना आपका अधिकार है। मैं यहाँ से आपको वोट के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगा, न आपके ऊपर प्रेशर डालूंगा कि ये मंच मैं आपसे वोट मांगने के लिए हूँ। जब हमें वोट मांगना होगा हम अलग से मंच लगा के आपसे वोट मांगेंगे। और दरियाबाद के अंदर मैं एक चीज और होता हुआ देखना चाहता हूँ, जितने कैंडिडेट हैं गल्ला मंडी के अंदर एक मंच लगाया जाए, चारों लोग, पांचों लोग
जितने कैंडिडेट हैं, आप अपनी बात जनता के सामने डायरेक्ट रखिए, छिप छिप कर कोई बात न करिए। मैं सारे कैंडिडेटों को ऑफर करता हूं कि मैं बहस के लिए तैयार हूं। मंच मैं लगाऊंगा, कुर्सियां मेरी होंगे, लोग दरियाबाद के होंगे। गल्ला मंडी में जब आप कहेंगे मैं बहस के लिए तैयार हूं। आइए दरियाबाद को बनाने की बात करते हैं। आइए दरियाबाद के बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं। आइए स्कूल कैसे बनेगा इसकी बात करते हैं। आइए दूसरी पानी टंकी दरियाबाद में कैसे बनेगी इसकी बात करते हैं। हमारे पास गाड़ी कितनी है, घोड़ा कितना है, पैसा कितना है, घर कहां है, जमीन कहां है, इससे जनता का कोई मतलब नहीं। हमारे पास 10 हवाई जहाज चल रहे हैं, इससे पीछे खड़ा हुआ आदमी उसको क्या फायदा, ये हमें बताना पड़ेगा। हमारे घर में कुबेर का खजाना रखा हुआ है, उससे दरियाबाद के लोगों को आपने क्या दिया, ये चीज बतानी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा दरियाबाद के लोगों को। और जो लोग पैसे रोड पर गिनाते हुए नजर आते हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूं, दरियाबाद वाले अब की बार झांसे में नहीं आएंगे। कैसा हो? दरियाबाद के लोग आपके झांसे में नहीं आएंगे। अरे पैसा सरफराज के पास 10 करोड़, जमील भाई, उससे मुशीर मामा का क्या फायदा, यूं तो बताओ। हमारे पास 20 करोड़ रुपए हैं, हमने अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं डिग्री कॉलेज बनाया, फिर क्यों नहीं बना दिया? ये सारी चीजें आपको बदलनी है, आप बदल रहे हैं। हम देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से कि दरियाबाद के लोग बदल रहे हैं। और इसके सिर्फ और सिर्फ जो आपने बदलाव किया है, इसके तारीफ के लायक सिर्फ और सिर्फ दरियाबाद के लोग हैं, सरफराज का कोई रोल नहीं। बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन नौजवानों को आप निराश ना होने देना। ये आपकी तरफ टकटकी लगा के आंखें देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग हमको दुआएं देंगे। आप अपनी दुआएं दे देना, दरियाबाद बनाने की जिम्मेवारी नौजवानों पर छोड़ देना। अगर ये नौजवान दरियाबाद नहीं बना पाए तो मैं यहां से 2000-3000 लोगों के बीच में कह रहा हूं, आप कॉलर पकड़कर पूछ लेना कि तुमने बड़े बड़े वादे किए थे, क्यों नहीं बनाया। यह दरियाबाद का टाइम, दरियाबाद का बदलाव का टाइम है। अगर हम नहीं बदल पाए, अभी नहीं तो कभी नहीं बदल पाएंगे। ये आप समझ लीजिए। चाय पिलाइए, नाश्ता करवाइए, लेकिन याद रखिए जब वो नाश्ता चाय पीकर जाए तो आप अपने बच्चों की आंखों की तरफ आंखें मिलाकर देखने वाले खड़े रहें। ऐसा कोई सौदा मत कर दीजिएगा कि आने वाले 50 साल आपके बच्चे सिर्फ आपको कोसें। याद रखिए, हर कोई आपका, आप सबके, सारे नेताओं को मोहब्बत दीजिए, लेकिन वोट देने का अधिकार आपका, ये आप अपने पास रखिए। किसी रिश्तेदार के कहने से, किसी गांव वाले के कहने से, किसी बाहर वाले के कहने से, किसी के दामाद के कहने से, किसी के ससुर के कहने से आप अपना वोट मत देना। क्योंकि ये लोग आपके इलेक्शन की टाइम बुलाकर आपके घर घर भेजते हैं, प्रेशर डालते हैं कि ये लोग आपके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार अगर आपका वोट दबाव डाल के दिलवा देगा तो आप बताइए क्या आपका वो वोट सही जाएगा? अगर मैं भी भेजूंगा तो मैं अगर कोई बाहर से आदमी बुलाकर आपके वहां वोट भेजने मांगने के लिए भेजता हूं, आप उसके कहने से वोट ना देना, बिल्कुल ना देना। वोट देने का अधिकार आपका है, आप सोच समझ कर दीजिए, फैसला आपका होगा। जो होगा सर झुका के मानेंगे, कोई गिला शिकवा नहीं होगा, कोई गिला शिकवा नहीं होगा दरियाबाद वालों। बस आप ऐसे लोग को चुनिएगा जिससे आप हक से खड़े होकर और रुआब से तेज आवाज में बात करने वाले हों। आप ऐसे शख्स को चुनिएगा, आप ऐसे शख्स को मत चुनिएगा कि आपको वो कुर्सी जब ऑफर करे तब आपको बैठना पड़े। आप पीछे हाथ बांधकर खड़े रहें कि इंतजार करते रहें कि भैया कुर्सी बैठ जाओ तो बैठे।
कितना टाइम हुआ? अब आप, मैं अपनी बात यहाँ खत्म करते हुए आपसे बस इल्तिजा कर रहा हूँ, आप हर बार आइए और आप इनविटेशन का जरूरत मत करिए, मैं होर्डिंग पे लिखवा भी देता हूँ, आप सादर आमंत्रित हैं। इंशाल्लाह हम अगली बार जो ये प्रोग्राम होगा उसमें आपके घर में कार्ड नहीं भिजवाऊंगा। आप लोग, मैं अभी आज आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि 15 अगस्त में आइए, जितने लोग आ सकते हैं आइए, हम आपका दिल से इस्तकबाल करेंगे। यहाँ पर वो लोग हैं जिनको नहीं बुलाया गया वो भी हैं, जिनको बुलाया गया वो भी हैं, सब लोग आइए। ये प्रोग्राम आपका है, किसी का कुछ नहीं है, आप सब इसके साथी हैं, आप लोगों की वजह से प्रोग्राम होता है। आप लोग आइए और इंशाल्लाह आप सब आज से 15 अगस्त के दिन तक सादर आमंत्रित हैं इसी मैदान में, ठीक है इंशाल्लाह। और मैं अब मन छोड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह जब बातें होंगी फिर बातें होंगी, जो भी बातें हैं आप ख्याल रखिएगा और आप आइए, बुलाइए। सलाम अलैकुम।